तो आपके भी लुआ टूल अपडेटेड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इसको मैं पूरी तरीके से फिक्स कर देने वाला हूं। और आज हम जानने वाले हैं कि स्टीम टूल कौन कौन से गेम्स के ऊपर वर्क करने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब वाला आपके लिए डिस्क्लेमर। The purpose of this video is not to promote piracy, copyright infringement, or any illegal activity. This video has been created solely for educational and awareness purposes. We all know that game developers and content creators put a tremendous amount of time, effort, and creativity into making games, software, and digital content. If you have the ability to do so, always purchase or download games and software from official sources and support the developers. The information shown in this video is intended only to explain why some people use such methods, the risks involved, and the legal alternatives that are available. I do not support or encourage illegal downloading, cracking, or piracy in any. तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ गेम्स के बारे में जो कि इस लुआ टूल की मदद से आप उनको खेल नहीं सकते। जैसे कि मैं आप सबसे फेमस गेम को ही ले लेता हूँ GT5 को। कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि उसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो नहीं चलता, पर इसका क्या स्टोरी मोड इस स्टीम टूल की मदद से चल पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि GT5 ही नहीं बल्कि GT5 कंपनी बनाती है, जो रॉकस्टार गेम कंपनी है। उन्होंने जितने भी गेम्स बनाए हैं और जो गेम्स स्टीम के ऊपर अवेलेबल है, और इस ट्रिक से आप अगर चलाना चाहते हो तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको रॉकस्टार गेम लॉन्चर चाहिए। और अगर आप रॉकस्टार गेम लॉन्चर के अंदर भी इसको लॉगिन कर लेते हो, बट यहाँ पर जो ये वाली ट्रिक है वो स्टीम के अंदर ही गेम्स के अंदर ही वर्क करती है। यहाँ पर रॉकस्टार गेम लॉन्चर के अंदर उन गेम्स को परचेज किया है आपने या फिर नहीं, वो सारा डिटेक्ट कर लेता है। और ऐसे ही कई सारे मल्टीप्लेयर या फिर ऑनलाइन गेम्स रहते हैं जो कि स्टीम में आपको देखने मिलती है, उनके ऊपर ये वर्क नहीं करती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी ऑनलाइन और मल्टीप्लेयर गेम्स के ऊपर वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे कई गेम्स जो इसकी मदद से तुम इसको चला सकते हो। यहाँ पर आप पहल वर्ल्ड को भी इसकी मदद से खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे ही कई सारे मल्टीप्लेयर गेम्स रहे जिनको आप ना इसके अंदर खेल सकते हो। खैर मैंने यहाँ पे पहल वर्ल्ड को चला के नहीं देखा, पर जितना मुझे लगता है आप इसको इस ट्रिक स्टीम टूल की मदद से इस गेम को आप खेल सकते हो। और ऐसे ही कई सारे ऑनलाइन और मल्टीप्लेयर गेम्स आपको देखने में मिलते हैं जो कि ना इस ट्रिक की मदद से आप नहीं खेल सकते, और कई सारे गेम्स है उनको इस तरीके से खेल भी पाओगे। तो आप स्टीम टूल के मदद से आप कई सारे गेम्स को खेल सकते हो। तो आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना अगर कोई सा भी गेम आप खेलना चाहते हो। अगर आपका वो गेम नहीं चलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, जिससे है ना किसी और को भी उसके मदद मिलेगी, और जो भी इस गेम को जाके डाउनलोड करने की कोशिश करे उससे पहले उसको पता चल जाए कि हाँ ये वाला गेम नहीं चलेगा इस स्टीम टूल की इस ट्रिक से। तो और मैं आपको बता देता हूँ कि ना ये वाला जो आज मैं लुआ टूल का जो अपडेटेड प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने वाला हूँ। तो ये वाला ट्रिक है ना वो सभी के डिवाइस के अंदर वर्क नहीं करेगा। कई लोगों के यहाँ पर ये वाला जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपका आसानी से वर्क कर जाएगा, पर कई के प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पर आप अपने डिवाइस के अंदर इस ट्रिक को जरूर यूज करना, क्या पता आपका अपडेटेड वाली प्रॉब्लम वो फिक्स हो जाए। और अगर आपका ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करता है तो उसके ऊपर मैंने वैसे एक वीडियो बना रखी है, तो उसको आप जाके ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर मैंने स्टीम टूल का एक डिफरेंट तरीका बताया है जिससे आप स्टीम टूल को एक नए तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपको ये वाला जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको सिंपल सा बैक आना है और मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाला कमांड आपको देखने को मिल जाएगा, और ये वाला कमांड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें जो स्टीम टूल है उसको एग्जिट कर लेना। देन आपको टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ पे मैं टर्मिनल का जो है पावर्ड विंडो पावर्ड सेल्स के अंदर जाता हूँ। आप यहाँ पे ना एडमिन कमांड के अंदर टर्मिनल के अंदर भी जा सकते हो, एंड वहाँ पे जाके इसको सिंपल से इस वाली जो कमांड है उसको पेस्ट कर देना। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से टेक्स्ट। अभी आपको क्या है कि कुछ भी नहीं करना आपका, जब भी ये जनरेट हो जाए पूरा तो आपका ऑटोमेटिक ही स्टीम ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा स्टीम है ना ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। और जब भी आपका स्टीम ओपन हो ऐसा आपको इंटरफेस देखने मिले तो आपको जाके वाईफाई को बंद कर देना है। आपका जो इंटरनेट जहाँ से मिल रहा है आपको उसको बंद कर देना है। बस वो थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ये स्टीम ओपन हो जाएगा। और जैसे कि पता ही होगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि हमारे स्टीम है ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको स्टीम का एक लोगो देखने मिलता है, उसके पास में आप क्लिक करोगे। देन मिलेनियम पे जाना है, देन यहाँ पे प्लगइन पे जाना है। तो यहाँ पे आपका जो है लुआ टूल है वो ऑप्शन ऑन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से इसको ऑफ करना है। देन आपका जो इंटरनेट जहाँ से मिल रहा था आप वाईफाई ऑन कर लेना वापस, और आपका जो वाईफाई कनेक्शन है उसको कर लेना। देन आपको सेव चेंजेस के अंदर जाकर रिस्टार्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आपका स्टीम है वो रिस्टार्ट हो रहा है, और थोड़ी देर बाद में आपका ये स्टीम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
अभी आपको सिंपल से स्टीम के ऊपर जाना है, देन यहाँ पे आपको मिलेनियम में जाना है, देन प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर टूल है, उसको फिर से ऑन कर लेना। देन आपको सेव चेंजेस के ऊपर जाके यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना। तो इतना ही करना। आपको थोड़ी देर बाद में आपका स्टीम है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होकर ओपन हो जाएगा। ओके, तो कुछ देर बाद में आपका यहाँ पर है ना स्टीम ऑन हो जाएगा। तो अब अगेन मैं जाके स्टीम के अंदर जाऊंगा, मिलेनियम में जाके प्लगइन के अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ हमारा अभी जो ऑप्शन है वो ऑन है या फिर नहीं। तो ये आप देख भी पाएंगे हमारे जो ऑप्शन है वो अलाउ है, ऑन है। अभी मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो गेम्स है वो ना देखने को मिल रही है। अभी इनमें से किसी एक गेम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको जो लोअर टूल वाला जो आइकॉन है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे ऐड वाया लोअर टूल करके वो बटन है वो भी देखने को मिल रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। अभी आपको ऐड वाया लोअर टूल का एक बटन देखने को मिलेगा। उस बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको थोड़ा सब्र करना है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। ओके, तो आपने थोड़ा सा इंतजार किया और आपको जो सब्र का फल है वो मीठा मिल चुका है। अभी आपको जो क्लोज वाला बटन देखने को मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको ऊपर की तरफ में रीस्टार्ट स्टीम का देखने को मिलेगा एक बटन, उस पर क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपका जो स्टीम है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ देर बाद में ये स्टीम है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। खैर, मैंने यहाँ पे ऑफ रिकॉर्डिंग GTA 5 को भी ऐड कर लिया था। वो तो वैसे मैंने आप बता ही दिया वीडियो के अंदर कि वो वर्क नहीं करेगा, बट हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ क्या ये वाला जो है लाइब्रेरी के अंदर गेम ऐड हो रहे हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो स्टीम है थोड़ी देर में ऑन होने वाला है। देन अभी क्या करना, आपको सिंपल सा आपको लाइब्रेरी के अंदर जाना है। देन यहाँ पे आपको कलेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको गेम्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो पहले मैंने 007 है उस गेम को ऐड किया था। देन अभी नीचे की तरफ में आपको GTA 5 भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जाके आप आराम से इसको डाउनलोड करके खेल सकते हो। खैर, यहाँ पे बात कर लेता हूँ 007 है वो आपका वर्क कर जाएगा, बट यहाँ पर आपका जो है GTA 5 वो वर्क नहीं करेगा। तो जाओ जाके चेक करो कि ये वाली ट्रिक आपके वर्क कर रही है, लोअर टूल अपडेट वाले प्रॉब्लम फिक्स हो रही है या फिर नहीं। वैसे पायरेसी करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं इस पायरेसी को बढ़ावा नहीं देना चाहूँगा। अभी कई लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या हम इसी अकाउंट के अंदर बहुत सारे गेम्स को ऐड कर लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर स्टीम टूल की मदद से, फिर उस स्टीम अकाउंट को हम किसी दूसरे डिवाइस के अंदर ऑन करते हैं तो क्या वो गेम्स उस डिवाइस के अंदर उस स्टीम अकाउंट के अंदर भी हमको देखने को मिलेंगे। तो ये वाली ट्रिक इस तरीके से वर्क नहीं करती है। अगर आप ना गलती से अपने जो तीनों स्टीम टूल मैंने बताया था डाउनलोड करना, उन तीनों को अगर आप डिलीट कर देते हो, लाइक मिलेनियम है, स्टीम टूल है, वो स्टीम प्लगइन है, उन तीनों को आप टूल को डाउनलोड करके अप्लाई करते हो, देन उसको अभी आप फिर से डिलीट भी कर देते हो, तो आपके जो स्टीम टूल के अंदर जो आपने गेम को ऐड किया है लाइब्रेरी के अंदर वो सारी गेम्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक इस तरीके से वर्क नहीं करती है। अगर आपको ना ये वाली जो गेम्स रहते हैं अगर दूसरे डिवाइस के अंदर भी चाहते हो तो आपको फिर से वही पूरी ट्रिक है वही अप्लाई करनी होगी। उसके बाद में आपका उस डिवाइस के अंदर वो सारे गेम्स है वो आ सकते हैं। कई लोगों की ऐसा डाउट आता रहता है, तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर पूरा बता दिया है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैंने इसके अंदर बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे GTA 5 को स्टीम टूल की मदद से ये वाली ट्रिक की मदद से आप कैसे खेल सकते हो उसकी तरीका भी मुझे आता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।